दोस्तों, इंसान एलियन के बारे में या फिर साईफाई मूवीज में तो इंटरेस्ट रखता है, लेकिन इन मूवीज में जो कॉन्सेप्ट दिखाए जाते हैं उसका बेस क्या है उसके बारे में जानना नहीं चाहता। अगर आप भी मार्वल लवर हैं तो स्पाइडरमैन की मूवी में वेनम जरूर याद होगा। हाँ, वही काला सा और भद्दा सा दिखने वाला विलेन। ये सब प्रेरणा मूवी मेकर्स को नेचर से मिलती है और प्रेरणा एक कीड़े से भी मिल सकती है। इस धरती पर कुछ ऐसे क्रिएचर्स मौजूद हैं जिनकी शक्तियां देख आप इन्हें एलियन कह सकते हैं, या फिर ऐसा लगेगा कि ये दूसरे ग्रह के जीव जंतु हैं। असल में ये यूनिक क्रिएचर्स धरती के ही हैं। आइए कुछ इंटरेस्टिंग कीड़ों के बारे में बात करते हैं। वेलवेट वॉर्म। प्रकृति में यूं तो हजारों तरह के कीड़े पाए जाते हैं, लेकिन ये उनमें सबसे अलग और अनोखा है। इसके पास स्पाइडरमैन जैसी शक्तियां होती हैं। 15 सेंटीमीटर की लंबाई वाला ये कीड़ा दिखने में तो कैटरपिलर जैसा ही लगता है, लेकिन इसकी खूबी किसी भी तरह के आर्थ्रोपोडा से अलग है। साइंटिस्ट बताते हैं कि करीब 520 मिलियन साल पहले तक ये और आर्थ्रोपोडा एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते थे, लेकिन एवोल्यूशन की दौड़ में इसने एक अलग रूप ले लिया। वेलवेट वर्म का साइंटिफिक नेम ओनिचोपोरा है, जिसका लैटिन में मतलब होता है क्लॉ बैरियर्स। असल में इस कीड़े का चलने का स्टाइल काफी डिफरेंट है। ये अपनी बॉडी के अंदर मौजूद लिक्विड में प्रेशर चेंज करके आगे बढ़ता है, यानी बायोलॉजिकल हाइड्रोलॉक सिस्टम आप इसे कह सकते हैं। इसके छोटे छोटे क्लॉज बिल्कुल बिल्ली के पंजे जैसे ही होते हैं। इनके पास 13 से 40 पेयर्स ऑफ फीट होते हैं। वेलवेट वर्म की करीब 180 प्रजातियां दुनिया भर में पाई जाती हैं। इनके रिप्रोडक्शन के अलग अलग तरीके होते हैं। मेल वेलवेट वर्म में 2 लंबे टेंटिकल्स होते हैं जो स्पर्म डक्ट से कनेक्टेड होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस छोटे से कीड़े में इंसानों के मुकाबले 50 गुना ज्यादा स्पर्म सेल्स होते हैं। फीमेल वेलवेट वर्म में ओवरीज के 2 पेयर्स होते हैं और इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनली ही होता है। रिप्रोडक्शन के 3 तरीके ये कीड़े अपनाते हैं जो इनकी स्पीशीज के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। पहला है प्लेसेंटल विविपैरिटी, जिसमें एक फीमेल वेलवेट वर्म जिंदा कीड़ों को ही जन्म देती है। ये कीड़े पैदा होते ही चलने लगते हैं। दूसरा तरीका है नॉन प्लेसेंटल विविपैरिटी। इसमें जब कीड़े फीमेल के अंदर होते हैं तो वो एक तरह के एग के अंदर बंद रहते हैं और यॉर्क से उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है। तीसरा तरीका है ओविपैरिटी, जिसमें फीमेल एग्स बाहर निकालती है और कुछ दिनों में अंडे फूटते हैं और बेबी वेलवेट वर्म पैदा होते हैं। जैसे इस कीड़े का नाम है वैसा ही इसकी बॉडी होती है। इसे टच करने पर यह बिल्कुल सॉफ्ट वेलवेट जैसा लगता है। इसकी स्किन पर ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं जो इसे वाटरप्रूफ बनाते हैं। पूरी बॉडी पैपली से कवर होती है, जिसकी मदद से यह आसपास का मॉइस्चर सेंस करता है। वैसे तो यह आमतौर पर बतख का शिकार हो जाते हैं, लेकिन जब बात शिकार करने की आती है तो इनका कोई जवाब नहीं। रात के समय में ये अपनी शिकार के लिए निकलते हैं। 2 एंटीना की मदद से आसपास के वातावरण को डिटेक्ट करते हैं। जैसे ही इन्हें अपने शिकार का एहसास होता है, एक चिपचिपा सा पदार्थ ये उसके ऊपर छोड़ देते हैं। 30 सेंटीमीटर तक ये वार करने की क्षमता रखते हैं। उस चिपचिपे पदार्थ से दूसरा जीव बंध जाता है और चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पाता। रात के समय ही वेलवेट वर्म शिकार पर निकलते हैं। जाल में फंसाने के बाद ये आराम से अपने भोजन का लुत्फ उठाते हैं। बॉबिट वर्म। अब एक खतरनाक और खूंखार कीड़े के बारे में बात करते हैं जिन्हें हम इंसानों के लिए भी खतरा माना जाता है। बॉबिट वर्म का साइंटिफिक नेम यूनिस एफ्रोडिडाइट्स है और ये कीड़ा समुद्र की गहराइयों में रेत के नीचे छिप कर रहता है। ये कीड़ा कितना खतरनाक हो सकता है इसका आइडिया आपको इस बात से लग जाएगा कि इसका नाम बॉबिट वर्म क्यों रखा गया। असल में साल 1993 में अमेरिका में एक घटना हुई थी। एक आदमी रात को शराब पीकर घर आया और अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करने लगा। महिला ने इसका विरोध किया, लेकिन वो नहीं माना। कुछ देर बाद जब पति सो गया तो लॉरेना बॉबिट नाम की वो महिला रसोई से चाकू लेकर आई और अपने पति का पीनस काट दिया। हालांकि बाद में लॉरेना बॉबिट खुद पुलिस के पास गई और सारी घटना को बताया और लंबे ऑपरेशन के बाद पति का पीनस जोड़ा गया। 1995 में दोनों का तलाक भी हो गया। इसी घटना के बाद इस कीड़े का नाम बॉबिट वर्म रखा गया। बॉबिट वर्म का वार इतना तेज होता है कि अपने शिकार को 2 हिस्सों में काट देता है। छोटे मोटे जीव जंतु ही नहीं बल्कि एक कैटफिश, लायन फिश और यहाँ तक कि ऑक्टोपस का शिकार करने में भी सक्षम है। इसीलिए इसे सबसे खतरनाक कीड़ों में से एक माना जाता है। वैसे तो इसकी लंबाई 10 फीट तक होती है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये कीड़े 50 फीट तक लंबे हो सकते हैं। 1 फीट लंबा कीड़ा सोचकर ही कितना खतरनाक लगता है। बॉबिट वर्म के पास 5 से 10 एंटीना होते हैं, जिसकी मदद से ये अपने शिकार का पता लगाते हैं। पहले ये रेत के अंदर घात लगाए इंतजार करते हैं। इनके पास एंटीना ही रेत से बाहर होते हैं, जिससे कोई इन्हें देख नहीं पाता।
रात के समय ये शिकार करना पसंद करते हैं। ये 20 फीट पर सेकंड की स्पीड से अटैक करते हैं। बॉबिड वर्म ज्यादातर इंडो पैसिफिक रीजन और अटलांटिक ओशन में पाए जाते हैं। ये पिछले 40 करोड़ साल से धरती पर रह रहे हैं, यानी इनका अस्तित्व इंसानों से बहुत ज्यादा पुराना है। दोस्तों, बॉबिड वर्म ओमनिवोरस होते हैं। ये समुद्री एल्गे और पेड़ पौधे भी खा लेते हैं। देखने में इनका कलर डार्क ब्राउन या गोल्डन रेड जैसा होता है। इनके अटैक करने के स्टाइल की वजह से इन्हें सैंड स्ट्राइकर भी कहते हैं। बॉबिड वर्म कीड़े एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन करते हैं और इनके अंदर कोई भी सेक्सुअल ऑर्गन नहीं होते। मादा अंडे देती है और पुरुष इसके ऊपर अपने स्पर्म डालकर उन्हें फर्टिलाइज कर देता है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये कीड़े इंसानों को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं आई है और न ही कोई ऐसा केस अब तक दुनिया में देखने को मिला है, क्योंकि ये जहाँ रहते हैं वहां तक इंसान आसानी से नहीं पहुंच सकते। बूटलेस वर्म। दोस्तों, अब बात करते हैं बूटलेस वर्म की, जिनका साइंटिफिक नेम लिनियस लॉगिस्मस है। ये वर्म रिबन फैमिली से संबंध रखते हैं। खास बात यह है कि रिबन फैमिली के ज्यादातर कीड़ों की लंबाई 20 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन बूटलेस इस धरती पर पाए जाने वाले सबसे लंबे क्रीचर्स में से एक हैं। इनकी लंबाई ब्लू व्हेल से 2 गुना हो सकती है। ये कीड़े 30 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। एक कीड़ा अगर कहीं बैठा है तो ऐसा लगेगा जैसे कीड़ों का पूरा झुंड बैठा हुआ है। इसकी बनावट कुछ जूते के फीते जैसे होती है, इसीलिए इसका नाम बूटलेस वर्म रखा गया। इस कीड़े का अपना एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मुंह के अलावा गट और एनस भी इनके पास होता है। ये कीड़े कई रंगों में पाए जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रिप्ड और डॉटेड भी ये होते हैं। दोस्तों, बूटलेस वर्म का रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली होता है। एक कीड़े का अगर कोई पार्ट कट कर दिया जाए तो वो दोबारा से रीग्रो हो जाता है, यानी कीड़े को बीच में से काट दिया जाए तो दोनों कीड़े पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कीड़े बन जाएंगे। इस प्रोसेस को स्ट्रोबुलेशन कहते हैं। ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क में ये कीड़े ज्यादातर पाए जाते हैं। ये कीड़ा अपने अंदर से एक पेप्टाइड रिलीज करता है जो बहुत चिपचिपा सा होता है। स्पाइडरमैन मूवी में जो वेनम है वो इसी कीड़े से इंस्पायर्ड है। अपने मुंह के मदद से बूटलेस वर्म टॉक्सिन रिलीज करता है। अन्य जीव जंतु और कीड़े मकोड़े उसमें फंस जाते हैं और ये आसानी से उसका शिकार कर लेता है। हालांकि वो टॉक्सिन इंसानों के लिए हार्मफुल नहीं है, बट बहुत से साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि अगर वो टॉक्सिन इंसानों के लिए हार्मफुल नहीं है तो क्या उसे इंसेक्टिसाइड्स के तौर पर यूज कर सकते हैं। दोस्तों, धरती पर इतने विचित्र और अजीबोगरीब क्रिएचर रहते हैं जिनके बारे में अगर हम ठीक से जानकारी प्राप्त कर लें तो हमारी शायद एलियंस में रुचि खत्म हो जाए। एलियंस से भी ज्यादा मजेदार क्रिएचर्स धरती पर रहते हैं, बस हमें जरूरत है उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की। कीड़ों के बारे में ये सब मजेदार बातें ही शायद लोगों को एंटोमोलॉजी में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए मजबूर कर देती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से सबसे खतरनाक क्रिएचर आपको कौन सा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।